40,000 हमास लड़ाके घुसे इजराइल की धरती पर और इजराइल की राजधानी तेल अवीव बेहद खतरे में है दोस्तों। 40,000 आप समझ सकते हैं, ये कोई आतंकियों की फौज नहीं कही जा सकती इसे, ये वाकई में एक वॉर है और वॉर ही कहना इसे सही होगा, ये कोई टेररिस्ट अटैक इसे नहीं कहा जा सकता। 40,000 की संख्या में अगर कोई आतंकी ग्रुप आपके देश के अंदर घुस जाए तो ऑलमोस्ट एक आर्मी है। आपको बता दें 1,70,000 ऑपरेशनल सोल्जर्स मौजूद हैं इजराइल की जमीन पर ये 1,70,000 एक ही जगह पे मौजूद नहीं है, ये फैले हुए हैं इजराइल में। क्योंकि कोई भी एक इलाका अगर एक्सपोज हो गया, सबके सब जितने भी ट्रूप्स हैं एक साथ एक इलाके में आ गए तो बाकी इलाका खाली छूट जाएगा। फिर उन गांवों के इजरायली सिविलियंस को कौन बचाएगा? उन शहरों के जो नागरिक हैं इजरायली, उन्हें कौन बचाएगा? 1,70,000 जो सैनिक है इजराइल के, वो फैले हुए हैं इजराइल के अंदर अलग अलग चेक पोस्ट पर। और आपको बता दें 40,000 जो हमास के लड़ाकों ने एंटर किया है, उन्होंने तीनों रास्ते से एंटर किया। इन्होंने पैराग्लाइडर्स, स्पेशल पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया है। एक प्रकार की गाड़ियां होती जिनके पीछे में आप समझ लीजिए कि पैराशूट होता है, उसके माध्यम से, हवाई माध्यम से आए। पहले तो 7,000 रॉकेट इन्होंने दागे, बुरी तरीके से ओवर पावर कर दिया आयरन डोम सिस्टम को, जो रोक नहीं पाया इन्हें। और सबसे बड़ी तिरकी हुई है बहुत ज्यादा यहाँ पर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की, उसके बाद कैपेबिलिटी नहीं। 7,000 वैसे मिसाइल कहीं से भी फायर की जाए तो कोई भी सिस्टम शायद काम नहीं करेगा। और वही हुआ, 90% एक्यूरेसी का दावा ठोकने वाला नेतन्याहू का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया और उसके बाद जो तबाही मची। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एशकेलॉन बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, शहर है इजराइल का, उसके अंदर तक घुस चुके हैं। एशकेलॉन में पूरा समझ लीजिए, एशकेलॉन अभी भी इजरायलियों के कब्जे में नहीं आ पाया, उसे रिकैप्चर नहीं कर पाए। यहां हमास लड़ाकों की मौजूदगी है और इन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया है। कई आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उन्हें सुला दिया है हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद, और साथ में वहां पर कैप्चर भी कर लिया गया है कई ट्रूप्स को। ये खबरें आ रही हैं, कई सारे सिविलियंस को वहां पर हॉस्टेज सिचुएशन फेस करनी पड़ रही, वहां पर उन्हें बंधक बना दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं। 20 से 22 किलोमीटर अंदर है एशकेलॉन। सोचिए दोस्तों, 20 से 22 किलोमीटर अंदर, यानी बॉर्डर से 20 से 22 किलोमीटर के अंदर घुस जाना। और आपको बता दें बहुत डीप है, ये बहुत डीप तक एंटर कर चुके हैं हमास के लड़ाके। बाइक्स पे हैं, एसयूवीज पे हैं, पैराग्लाइडर्स पे हैं और समुद्र के रास्ते से एंटर किए हैं। इनके पास में काफी ज्यादा हैवी एम्युनिशन है और इन्होंने बहुत प्लान तरीके से कई फ्रंट पर घेरा है, कई फ्रंट पर घेरा है इजरायलियों को। सबसे बड़ी बात, रॉकेट की फायर से बुरी तरीके से रैटल कर देना। उसके बाद में जो सिविलियन इलाके, जहां गाड़ी दिख रही है, कोई भी इजरायली गाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर फायर कर रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और अब ये धीरे आगे बढ़ते बढ़ते, आपको बता दें जो रॉकेट्स का फायर किया गया वो तेल अवीव तक पहुंचा है। तेल अवीव जो है कैपिटल है, जहां पर नेतन्याहू शायद मौजूद हो सकते हैं, वहां तक के रॉकेट फायर पहुंचा है। आपको बता दें बहुत छोटा सा देश है इजराइल, बहुत छोटा सा देश। ऐसी स्थिति में वहां पर अंदर तक घुसना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और आपको बता दें बहुत सारे चेक पोस्ट थे, जो बॉर्डर है गाजा पट्टी का और इजराइल के बीच का, वहां से लेकर के एशकेलॉन तक के, जो कि इजराइल का वो शहर जो अभी हमास के कब्जे में, वहां तक के बहुत सारे चेक पॉइंट थे। सारे चेक पॉइंट में जितने भी वहां पर जो कमांडोज थे, इनके जो कमांडेंट थे, जो मिलिट्री वाले थे आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, उन सबको ओवर पावर करते हुए आगे बढ़े। तो इनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में हमला बोला है और ये जानते थे, इनके पास में पूरी उन्होंने रेकी की हुई थी कि जो रास्ते में जितने भी चेक पॉइंट्स पड़ रहे हैं उसमें कितने सैनिक हो सकते हैं। और डेफिनेटली वहां पर बहुत कम सैनिक थे और उन सैनिकों का उनके पास में इंटेलिजेंस मौजूद था और उन्होंने एक एक करके सारे चेक पॉइंट्स पर कब्जा किया, वहां के हथियार लूटे, अंदर तक घुस गए। आपको बता दें जो मरवका एक नाम है, मरवका मार्क 5 टैंक, जिसे बराक टैंक कहा जाता है, डिजिटली पावरफुल टैंक है, एआई बेस्ड टैंक है, इसके पास काफी सारी क्षमता है, दुनिया का सबसे पावरफुल टैंक कहा जाता है। ऐसे 6 से 7 टैंक्स को कब्जे में ले लिया है हमास ने अपने हाथ में। कई सारे लाइट वेट जो व्हीकल हैं, मिलिट्री व्हीकल्स, जिससे मोटार दागे जा सकते हैं, जिससे गोले दागे जा सकते हैं, जिससे रॉकेट दागे जा सकते हैं, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। जितने भी चेक पॉइंट में जो जो हथियार मिले सब अपने कब्जे में ले चुके हैं। अब इनका इस्तेमाल ये करने वाले हैं और अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह तो रहे हैं कि उनके पास में बहुत बड़ी फायर पावर है, उनके पास में एयरफोर्स है, उनके पास में हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन जमीन पर लड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। यहां पर अगर कमांडोज को एक्सपोज किया गया तो जो तादाद है 40,000 की हमास के लड़ाकों की, डेफिनेटली आप ये मान के चलिए अगर ये हमास के लड़ाके फिलिस्तीन के नहीं तो अपने सर पे कफन बांध कर आए हैं दोस्तों। हुआ ये है, आपको बताएं रियल प्रॉब्लम क्या है। जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक एक इलाका है फिलिस्तीन का जहां फिलिस्तीनी रहते हैं, उसके इलाके में ये जो इजरायली थे लगातार आगे घुस रहे थे और वहां पर काफी सारी फोर्सेस भेजकर वहां पर उन्होंने दूसरे सेटलर्स को वहां बसाना शुरू कर दिया था। यानी कि सीधी सी बात, इजराइल धीरे धीरे करके एक एक करके जगह जो है फिलिस्तीनियों की कम करते जा रहा है और इससे फिलिस्तीनी बेहद गुस्से में थे। और उसके बाद अलग सा मस्जिद का वो रमदान के टाइम में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, वहां पर बॉम्ब फोड़ दिया गया, जिसके चलते ये हमास के लड़ाकों ने कसम खा ली कि अब जो हो जाए मरे तो मरे, लेकिन हमें अंदर घुसना होगा। और आपको बता दें जो कहा है वो बहुत खतरनाक है।
हमास मिलिट्री के कमांडर जिनका नाम मोहम्मदी है, उन्होंने कहा दिस इज द ग्रेटेस्ट बैटल टू एंड द लास्ट ऑक्यूपेशन ऑन अर्थ, यानी कि यहूदियों की जो लास्ट ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर जो रहते हैं इजरायली, जिन्हें ज्यूस कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में यहूदी कहा जाता है, ये जो इनकी एकमात्र जो है इनका नेशन है पूरी धरती पर, लास्ट ऑक्यूपेशन उसे कहा इसे खत्म करना ही होगा, उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। और इन्होंने 40,000 लोगों के जान की आहुति देने की ऐलान कर दिया। अब ऐसी स्थिति में इजराइल बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अपने F-15, F-16 और F-35 से हमला जो है अपने ही शहर पर नहीं करा सकता, उससे काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज होगा, तो वो उसे जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए वो अभी उतनी तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगी। 1,70,000 उसके ट्रूप्स हैं और 40,000 ये लड़ाके जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अंदर घुस रहे हैं, और अब ये रिहायशी इलाकों में घुस चुके हैं, क्योंकि वहां प्रिपेयर्ड नहीं थी आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, तो वहां पर कोई उनका पैरामीटर नहीं था, कोई टैक्टिक्स नहीं थी। इनकी टैक्टिक बहुत खतरनाक थी। ये जा जाकर एक एक बिल्डिंग, एक एक सोसाइटी के अंदर घुस चुके हैं, वहां बैठ चुके हैं। अब इनके पोजीशन है, ये लोग बेटर पोजीशन में। अब वहां पर रिकैप्चर करने के लिए जब इजरायली फोर्सेस आएंगी तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान सहना होगा रिकैप्चर करने के लिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक बंदा जो बैठा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन में वो कई लोगों को टारगेट करेगा, तो एक की मौत पे 10 की मौत होगी वहां पर इजरायली फोर्सेस की। और ये सबसे, और जितना कम होगा वहां के इजरायली फोर्सेस की जो तादाद कम होगी, देखिए रिजर्व फोर्सेस काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास, लेकिन वो रिजर्व फोर्स उतनी केपेबल नहीं है जितने कि अभी ऑपरेशनल फोर्सेस हैं। सबसे बड़ी चीज, कॉम्बैट रेडी तो सिर्फ कमांडोज ही होते हैं दोस्तों ऐसे देशों में। हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने मैंडेटरी करा के रखा है कि मतलब कंपलसरी है, हर जो नागरिक है उसे मिलिट्री ट्रेनिंग तो लेनी होगी। कल को युद्ध लड़ना पड़ा तो हम सबको उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से इजराइल इसको मिटिगेट करता है, बट चांसेस ये है कि इजराइल जल्द ही इस पूरे सिचुएशन पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, बहुत नुकसान पहुंचा चुका है हमास का यह अटैक, और आगे भी इसकी संख्या बढ़ने वाली है। खबरें आ रही हैं कि लगभग 300 इजरायली सैनिक मारे गए हैं दोस्तों। जी हाँ, और 1000 से भी ज्यादा जो इजरायली हैं वो घायल हुए हैं या उनके साथ में बहुत गलत हुआ है। जी हाँ, ये बता रहे हैं, जैसे हमने बताया कि कुछ कुछ ऐसी जगह है, सिगरेट जगह है, एक सिगरेट नाम की जगह है, आपको बता दें इजराइल में, जहां से जो जा रहा है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिकिम, एरेस बॉर्डर क्रॉसिंग, सेड्रोट, नहाल ओज, कफार अज्जा, बेरी, रईम, मागेन, ये वो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है। वहां पर काफी क्रिटिकल सिचुएशन है और इजराइल को इन सारे फ्रंट पे 22 फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ रही है। ऐसे में उसके सोल्जर्स डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने के साथ साथ क्योंकि बेटर पोजीशन अक्वायर करके बैठे हुए हैं जो हमास के लड़ाके हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कितनी भी फायर पावर किसी कंट्री के पास में हो, लेकिन वो फायर पावर अपने देश में नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है और इसका सामना भी इजराइल कर रहा है। देखना भी ये होगा कि 40,000 सोल्जर्स जो अभी घुसे हैं इसके अंदर, इजराइल के अंदर, वो कितना खतरनाक नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हमास के लड़ाकों को जल्दी नहीं रोका गया तो आप समझ लीजिए कि जितने इलाकों में घुसे हैं हमास के लड़ाके, उतने इलाकों के सारे सिविलियंस को ये बंधक में बना लेंगे। और खबरें वहां से उतनी नीट एंड क्लीन नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से फायरिंग चल रही है, बहुत सघन फायरिंग है, बहुत छोटा इलाका है, तो जो खबरें आ रही है बहुत दूर दूर से और बहुत देर से आ रही हैं, जिसके चलते वहां की सिचुएशन पता नहीं चल पा रही है। अब देखना ये होगा किस तरीके से इजराइल इससे बच पाता है। जैसे भी सिचुएशन होती है हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगले वीडियो में देखिए कि कैसे मोसाद के फेलियर पर क्या बोल रहा है इजराइल। मोसाद फेल क्यों हुआ? मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कही जाती है, लेकिन ये फेल हुआ तो हुआ कैसे? इसके पीछे क्या कारण था? इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। जल्द आपके सामने लेकर आते हैं वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।